आज हम आपको एक ऐसी स्टोरी के बारे में बताने लगे हैं जो दिल दहला देने वाली है। ब्लांचे मोनेर पेरिस की एक खूबसूरत और मशहूर सोशलाइट थी। फ्रांस में इसे पॉइटर्स की कैद की गई औरत के नाम से जाना जाता है। इसे यह लक़ब एक दिल दहला देने वाली कहानी की वजह से मिला, जो एक ऐसे इश्क से शुरू हुई जिसका अंजाम कभी खुशगवार ना हो सका। ब्लांची एक अमीर और मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी जो पॉइटर्स शहर में रहता था। जब वो 25 साल की थी तो उसे एक बहुत ही गरीब वकील से मोहब्बत हो गई। इसकी माँ लुइस मोनेर इस रिश्ते से नाराज़ हो गई, चूँकि वो चाहती थी कि ब्लांची किसी दौलतमंद और मशहूर आदमी से शादी करे। लेकिन ब्लांची ने अपने महबूब को छोड़ने से इनकार कर दिया, जिस पर इसकी माँ ने इसे घर की ऊपर मंजिल में यानी एक कमरे में कैद कर दिया और इसे बिस्तर से जंजीरों से बांध दिया। खिड़कियां बंद कर दी गईं और दरवाजे को बाहर से लॉक लगा दिया गया और ब्लांची अगले तकरीबन 26 साल तक इसी बिस्तर पर कैद रही। इस दौरान लुइस और ब्लांची का भाई मार्शल लोगों को ये बताते रहे कि ब्लांची कहीं भाग गई है और लापता हो गई है। उनका खानदान माशरे में नेक कामों की वजह से, खैरात करने की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर था और ज़हीन और मेहनती समझा जाता था। मई 1909 में पेरिस के एक अटॉर्नी जनरल को एक लेटर मौसूल हुआ जिसमें ब्लांची की हकीकत बताई गई थी। ये पढ़कर वो इतने परेशान हुए कि फ़ौरन पुलिस को मोनेर ख़ानदान के घर भेजा। जब पुलिस बलाई मंजिल पर पहुंची तो एक बंद दरवाजे से शदीद बदबू आ रही थी। दरवाज़ा तोड़ा गया तो अंदर का मंजर हौलनाक था। ब्लांची बिस्तर पर मौजूद थी, जो इसकी गलाजत, सड़ा हुआ खाना, कीड़ों और चूहों से घिरा हुआ था। बदबू इतनी शदीद थी कि पुलिस ने फ़ौरन खिड़की तोड़ दी और ख़ुद पुलिस वालों के लिए वहाँ पे चंद मिनट खड़े रहना भी मुश्किल हो रहा था और वो इस बात पे हैरान थे कि इस गलाजत भरे कमरे में और इस बदबू में इस लड़की ने 26 साल कैसे गुजार दिए। पुलिस ने लुइस यानी कि ब्लांची की माँ को और मार्शल यानी उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया। मार्शल को ज़हनी तौर पर मुकदमे के लिए काबिल नहीं पाया गया। लुइस अपनी बेटी के मिलने के सिर्फ 2 हफ्ते बाद दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गई। ब्लांची को एक जहनी इदारे में दाखिल किया गया जहाँ उसने अपनी बाकी ज़िंदगी जहनी बीमारियों के साथ गुजारी और वो कभी भी सेहतमंद नहीं हो सकी। 1913 में उसका इंतकाल हो गया। उसने अपने महबूब को कभी नहीं भुलाया। इस पूरी कैद के दौरान वो अपने महबूब को याद करती रही, हालांकि वो कैद के दौरान किसी वक्त फौत हो चुका था। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें ब्लांची की कैद से पहले और बाद की रियल पिक्चर्स हैं और ये बात आज तक मालूम नहीं हो सकी कि वो ख़त अटॉर्नी जनरल को किसने लिखा था। उम्मीद है आपको हमारा ये मिस्ट्री और हिस्ट्री का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें